डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। देखो लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि डीसी मशीन जो रहता है, इसमें डीसी मशीन या तो मशीन से तो हमारा मोटर हो सकता है और जनरेटर हो सकता है, ठीक। डीसी मशीन से हमारा तो मोटर हो सकता है और या तो जनरेटर पार्ट हो सकता है। तो देखो मोटर हो चाहे जनरेटर हो, ठीक, इसमें दो मेन पार्ट थे हमारे, स्टेटर और रोटर। तो हमारा मेन फील्ड फ्लक्स कौन पार्ट जनरेट करता है? स्टेटर, ठीक। और आर्मेचर वाइंडिंग हमारे कहां पे लगी थी? रोटर पार्ट में। तो देखो इस केस में इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि डीसी मशीन में कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से इनके मेन पार्ट होते हैं, ठीक। देखो इसमें डीसी मशीन में पहला देखो जो हमारा पार्ट है योक, ठीक। योक क्या होता है? देखो ये डीसी मशीन का एक कंस्ट्रक्शन पार्ट है यहाँ पर। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये हमारा स्टेटर पार्ट है, अंदर हमारा आर्मेचर कोर लगा हुआ है, ठीक। इस आर्मेचर कोर के अंदर इसके देखो ये बाहर जो हमारा ये लगा, ये इसको बोलते हैं योक या इसको फ्रेम भी बोलते हैं। इसका काम ये होता है कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना किसी भी डीसी मशीन को, इससे जो इसको बाहर के मॉइस्चर से या मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, ठीक। योक हमारा क्या प्रोवाइड कराता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है और मॉइस्चर से भी प्रोवाइड कराता है, ठीक। इसके बाद देखो योक के बाद आता है हमारा पोल कोर, ठीक। पोल कोर देख रहे हो यहाँ पर हमारा ये देखो डिफरेंट पोल लगे हुए हैं, ये हमारा ये डिफरेंट पोल लगे हुए हैं, ठीक। इन पोल कोर इन पे फील्ड वाइंडिंग की गई है, ठीक। ये देखो हमारे 4 पोल्स हैं, 1 2 3 4 पोल। हम लोग ने इसे डीसी सप्लाई देते, लास्ट क्लास में बताया था कि डीसी मशीन्स में स्टेटर होता है, स्टेटर में हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं। डीसी मशीन्स में हम लोग स्टेटर में क्या करते हैं? डीसी सप्लाई देते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये डीसी मशीन्स है तो हम लोग स्टेटर में क्या करते हैं? डीसी सप्लाई देंगे। तो देखो ये डीसी सप्लाई देंगे, ठीक। एक बार जो है हमारा एक पोल के देखो इस वाइंडिंग को कवर किया, फिर अनदर पोल में चला गया, फिर इस वाइंडिंग कवर किया, फिर अनदर पोल में चला गया, फिर इस वाइंडिंग में गया, अनदर पोल में कवर कर लिया, ठीक। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक। तो जो पोल कोर होता है इसी में हमारे क्या होती है? फील्ड वाइंडिंग लगी रहती है। इसका काम ये होता है कि फील्ड वाइंडिंग को आपस में बांधे रखना, ठीक। पोल कोर का काम क्या होता है? फील्ड वाइंडिंग को आपस में बांधे रखना। इसके बाद देखो ये जो पार्ट है आपका है पोल शूज। देखो पोल शू क्यों बना होता है? देखो इसके पोल शू को समझने के लिए पहले हम लोग इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझ लेते हैं। देखो वर्किंग प्रिंसिपल, देखो हम लोग जानते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दौरान उनसे के द्वारा कि हम कभी भी किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर प्लेस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? एक्सपीरियंस से फोर्स, ठीक। यानी कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक, हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा? एक्सपीरियंस करेगा, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो देखो ये हमारा जो पोल शूज है, ठीक। तो देखो यहाँ पे हमारा पोल कोर है, इसको जब हम लोग वाइंडिंग दे देंगे तो इस पोल शूज पे हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। तो ये पोल शू क्या करेगा? इस फ्लक्स जो जनरेट हो रहा है, ठीक, उसको यूनिफॉर्म करने के लिए, ठीक। सपोज करिए पोल शूज यहाँ पे नहीं होता, ये पार्ट हमारा ऐसे रहता, तो जो यहाँ पे फ्लक्स जनरेट होगा वो फ्लक्स हमारा क्या होगा? यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो इसी के लिए हमने क्या बनाया है? पोल शूज बनाया है। साथ ही साथ ये क्या काम करता है? एयर गैप को भी क्या करता है? यूनिफॉर्म कर देता है, ठीक। इसके बाद देखो कंस्ट्रक्शन पार्ट में हमारा ये है हमारा कम्यूटेटर, ठीक। कम्यूटेटर होता है, उसके बाद फिर हमारा होता है ब्रशेस होते हैं, बीच में देखो आपका ये आर्मेचर कोर लगा हुआ है, ठीक। आर्मेचर कोर है और यहाँ तुम्हारा ये पार्ट क्या होता है? शाफ्ट होता है, ठीक। ये हो गया हमारे डीसी मशीन्स के कुछ कंस्ट्रक्शन के पार्ट। अब देखो इसका वर्किंग को समझ लेते हैं। वर्किंग देखो, वर्किंग इसका ध्यान समझो। देखो हम डीसी सप्लाई देंगे, ठीक, एक पोल्स में स्पीड वाइंडिंग के थ्रू, ठीक। तो देखो स्पीड वाइंडिंग और स्टेटर को हम लोग सप्लाई दे रहे हैं करंट से, ठीक। मैंने बताया था देखो ये हमारा स्टेटर पार्ट है, हम लोग डीसी सप्लाई दे रहे हैं, ठीक। और ये हमारा क्या है? आर्मेचर कोर। तो देखो यहाँ पे ये पेरीफेरी देख रहे हो, ये कटा हुआ पार्ट जो इसको बोलते हैं स्लॉट बोलते हैं,
ठीक। और इस पार्ट में हमारा क्या है, आर्मेचर कनेक्टर लगा हुआ है। ये पार्ट जो सर्कल सर्कल देख रहे हो, ये पार्ट क्या हमारा आर्मेचर कंडक्टर है, ठीक। अब होता क्या है कि जब भी हम लोग यहाँ पे डीसी सप्लाई देंगे, ठीक, तो इस फील्ड वाइंडिंग के थ्रू, इस पोल के थ्रू एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ठीक। अब उस मैग्नेटिक फील्ड में हमारा एक करंट कैरिंग कंडक्टर अगर हम प्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या है, फोर्स जनरेट होगा। वो फोर्स यहाँ पे क्या जनरेट करेगा, टॉर्क, जिसकी वजह से मोटर क्या होगा, घूमना स्टार्ट करेगा। क्लियर हो गया? फिर से दोबारा बता रहे, देखो हम लोग यहाँ पे सप्लाई देंगे, इस सप्लाई के कारण यहाँ पर हमारा ये देखो फील्ड वाइंडिंग में डीसी सप्लाई देंगे, जिसके कारण यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर अगर प्लेस होता है तो इसको क्या जनरेट करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिसकी वजह से हमारा मोटर क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। क्लियर है? इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो इसके वर्किंग समझते हैं। जब देखो हमारा यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग आया, फील्ड वाइंडिंग सप्लाई गई, ठीक, तो देखो ये हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा, ये एक्सपीरियंस करेगा ये फोर्स, तो देखो टॉर्क हमारा क्या होगा, घूमना स्टार्ट कर देगा, ठीक। पर देखो हमारा टॉर्क को रोटेट करने के लिए, टॉर्क हमारा जनरेट होगा, रोटर को रोटेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, रोटर को हमें रोटेट करने के लिए क्या चाहिए, एसी सप्लाई चाहिए। तो देखो हम लोग डीसी सप्लाई दे रहे हैं, ठीक, तो इस डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए ये यहाँ पर यूज किया गया किसको, कम्यूटेटर। क्लियर हुए? देखो यहाँ पे डीसी में दे रहे थे, तो अब हमारा जो रोटर यहाँ पे टॉर्क जनरेट हो गया, ठीक, टॉर्क जनरेट हो गया, पर रोटर हमारा रोटेट कब करेगा, जब हमें एसी मिलना चाहिए। तो उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका सहायता लेंगे, कम्यूटेटर का। क्लियर हुआ? देखो ये आर्मेचर स्लॉट देख रहे हो, ये आर्मेचर स्लॉट के नीचे जो पार्ट है, जो पार्ट है, इसे क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर। क्लियर हुए? अब देखो ये कम्यूटेटर क्या काम करेगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देगा इन केस ऑफ डीसी मोटर। लास्ट क्लास में बताया था कि कम्यूटेटर का, देखो कम्यूटेटर ही मेन काम करता है इसमें। कम्यूटेटर का मेन पार्ट ये है कि डीसी मोटर के इसमें कैसा बिहेव करता है, एज ए इन्वर्टर के जैसा। कैसे बिहेव करता है, एज ए इन्वर्टर। देखो कुछ बहुत जगह ये शॉर्ट एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन में आता है कि डीसी मोटर कम्यूटेटर का बिहेवियर कैसा होता है इन केस ऑफ डीसी मोटर, तो कैसा बिहेव करेगा, इन्वर्टर के जैसा। कैसे? देखो डीसी हम लोग दिए, डीसी को किस में बदल दे रहा है, एसी में। तो हमारा डीसी मोटर केस में कैसा बिहेव कर रहा है, ये इन्वर्टर। क्लियर हो गया? अब देखो तो देखो हमारा ये डीसी मोटर, हमारा ये कम्यूटेटर इसको क्या करना है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो हमें क्या करना है कि करंट को हमें ऑब्जर्व करना है, तो हमें करंट को प्राप्त करना है। तो हम क्या काम करेंगे, ये देखो यहाँ पे ब्रशेस लग रहे हैं, ठीक। इन ब्रशेस का देखो दो मुख्य काम है। पहला तो देखो जब ये रोटर पार्ट है, रोटर पार्ट है, तो रोटेट करेगा। तो जब ये रोटेट करेगा तो ये हमारा में फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन होगा तो कुछ एक पार्ट स्टेशनरी देगा। उस फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए और स्पार्किंग को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे किसका उपयोग किए हैं, ब्रशेस का उपयोग किए। क्लियर हुआ बात? ठीक। अब देखो जब हमारा ये सब डीसी मोटर हो गया, अब देखो जब डीसी जनरेटर केस में होगा, ठीक, यानी डीसी जनरेटर का केस, देखो जब डीसी जनरेटर का केस होगा हमारा, उसमें हमारा क्या होगा, देखो डीसी सप्लाई, उसमें हमारा स्टेटर में डीसी सप्लाई होगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर हमारा हमको आउटपुट में क्या चाहिए, क्योंकि डीसी जनरेटर है तो मैं आउटपुट में क्या चाहिए, डीसी चाहिए। तो देखो यही कंप्यूटर क्या काम करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर हो गया? देखो यही कंप्यूटर क्या काम करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। यानी डीसी जनरेटर केस में कंप्यूटर कैसा बिहेव कर रहा है, रेक्टिफायर के जैसा। क्लियर हो गया? देखो बहुत जगह पूछता है कि कंप्यूटर हमारा डीसी जनरेटर केस में कैसा बिहेव करता है, रेक्टिफायर। क्यों? क्योंकि देखो ये एसी किस में दे रहा है, डीसी में। क्योंकि डीसी जनरेटर तो ऑब्वियस बात है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो आउटपुट पार्ट है वो क्या होना चाहिए, डीसी होना चाहिए। अब देखो कंप्यूटर हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो इस आर्मेचर कोर से हमारा आर्मेचर कंडक्टर से हमको करंट को क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो देखो यहाँ पे जो ब्रशेस है, ठीक, इन ब्रशेस का हम लोग उपयोग करते हैं और कंप्यूटर इस ब्रश के माध्यम से करंट को क्या कर देता है, ड्रॉ कर देता है और आउटपुट को डिलीवर कर देता है इन केस ऑफ डीसी जनरेटर। बट हमारा जब डीसी मोटर केस में होगा तो यानी करंट को हम क्या करेंगे, इसी ब्रश के थ्रू हमारा इसमें हम लोग रिसीव कर लेंगे। ठीक है, किस केस में, डीसी मोटर के केस में। क्लियर हो गई ये बात? ये हमारा क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल है किसका, डीसी मशीन का। देखो डीसी मशीन का बेसिकली हर काफी एप्लीकेशंस होता है। देखो ये जैसे डीसी मोटर्स है, ठीक, डीसी मोटर का हम लोग वहीं पे यूज करते हैं जहां पे
स्पीड रेगुलेशन हमको रेगुलर चाहिए, हमको गुड चाहिए, और हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए। हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, क्या चाहिए? हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए और गुड रेगुलेशन स्पीड चाहिए। जैसे देखो क्रेन है, ठीक, क्रेन से देखो हमें क्या करना है कि हमें किसी सामान को उठाना है, ठीक, तो जब हमें क्रेन से किसी सामान को उठाना है तो हमें क्या है कि हम क्या काम कर सकते हैं, हमको स्टार्टिंग टॉर्क काफी अधिक चाहिए, तो वहां पे किसका उपयोग करते हैं? डीसी मोटर का। डीसी जनरेटर में भी बहुत एप्लीकेशन है, जैसे फ्लैट कंपाउंड जनरेटर, ठीक है, डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर, फ्लैट कंपाउंड जनरेटर। जैसे देखो नॉर्मल जो ऑफिसेस में जो सप्लाई होते हैं, फैक्ट्रीज में जो होते हैं, वहां हम किसका उपयोग करते हैं? फ्लैट कंपाउंड जनरेटर। ये क्लियर है बात अपना डीसी मशीन का? इसमें फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, डीसी सप्लाई हम देते हैं यहाँ पर, ठीक, यहाँ पे डीसी सप्लाई देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड में हम अगर करंट कैरिंग जनरेटर को प्लेस करेंगे तो उस करंट कैरिंग जनरेटर के कारण हमें क्या मिलेगा? एक फोर्स मिलेगा, वो फोर्स हमारा क्या होगा? टॉर्क जनरेट करेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो टॉर्क होता है हमारा यूनिडायरेक्शनल टॉर्क होता है, ठीक, उस यूनिडायरेक्शनल टॉर्क की वजह से हमारा रोटर पार्ट क्या होता है? रोटेट करता है। फिर ये जो शाफ्ट लगा हुआ है ना, ये पार्ट हमारा क्या होता है? रोटेट करता है। क्लियर हो गया ये, ठीक। और इन केस ऑफ डीसी जनरेटर कम्यूटेटर हमारा कैसे बिहेव करता है? रेक्टिफायर जैसा ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, और इन केस ऑफ डीसी मोटर कैसा बिहेव करता है? इन्वर्टर। क्यों? क्योंकि देखो हमारा ये डीसी सप्लाई दे रहे हैं हम लोग, ठीक, पर हमारा देखो रोटर जो है रोटेट करेगा किस पे? एसी पे। तो हम क्या काम करेंगे? कम्यूटेटर हमारा किस में कर देगा? डीसी को एसी। ये आई होप आपको क्लियर हो गया हो, ठीक। अब देखो कुछ कंस्ट्रक्शन पार्ट में कुछ लिख लो। पहले लिखो वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल देखो when electric current flow through coil, when electric current flow through a coil within a magnetic field, within a magnetic field, then magnetic force generate a torque। क्या हो रहा है यहाँ पर कि हम देखो जब हम लोग यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं, ठीक, इस सप्लाई का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट हमारा प्लेस है, तो देखो इसके कारण हमारा यहाँ पे क्या जनरेट होगा? एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा। वो मैग्नेटिक फोर्स हमारा क्या जनरेट करेगा? मैग्नेटिक फोर्स हमारा क्या जनरेट करेगा? टॉर्क। then magnetic force will generate a torque that rotates the DC मोटर। इसके आगे देखो एसी मोटर इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड, एसी मोटर इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, industrial application for altering electrical energy to mechanical energy, electrical energy to mechanical एनर्जी, ठीक। एप्लीकेशन पार्ट लिख लो इसका कुछ। देखो इससे आगे देखो एसी मोटर इज
frequently used in industrial application for altering electrical energy to mechanical energy. एप्लीकेशन पार्ट देखो डीसी मोटर का एप्लीकेशन. DC motor is applicable where good speed regulation and DC motor is applicable where good speed regulation and high starting torque. DC motor is applicable where good speed regulation and high starting torque is required. ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पर इस बार लेके इसका लिख लो. नेक्स्ट हेडिंग डालो, एसेंशियल पार्ट ऑफ डीसी मशीन. हेडिंग डालो, essential part of DC machines. इसमें पहला हेड करो योग. योग या फ्रेम दोनों एक ही है. देखो देखो योग क्या था हमारा? फ्रेम था, ठीक, जो क्या प्रोवाइड कर रहा था? मैकेनिकल स्ट्रेंथ को, ठीक, यानी हमारा जो स्टेटर और डीसी मशीन है उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है. और साथ ही साथ इसको किससे बचा रहा है? मॉइस्चर से प्रिवेंट कर रहा है. किससे? मॉइस्चर से. देखो इसमें अनदर नेम ऑफ योग इज फ्रेम. अनदर नेम ऑफ योग इज another name of yoke is a frame. The main function of yoke is the main function of yoke in the machine is to offer mechanical support intended for poles and protect the entire machine from moisture, dust, etc. कौन कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं योग बनाने में? मटेरियल्स देखो, ये भी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है एक मार्क्स में.
Material used in the yoke are cast iron. Material used in the yoke are designed with cast iron, cast steel, otherwise rolled steel, rolled steel. निकल स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट एंटर करो, पोल कोड, पोल कोड। देखो पोल कोड का मैंने क्या बताया था, पोल या पोल कोड। पोल कोड पे हमारा क्या लगा था, देखो हमारा फील्ड वाइंडिंग किस पे लगी, फील्ड वाइंडिंग क्या लगता है, आपस में बांधे रहता है, ठीक। यानी से हमारा क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग को बांधे रहता है, साथ ही साथ जब फील्ड वाइंडिंग एनर्जाइज होती है तो क्या जनरेट करती है, मैग्नेटिक फ्लक्स। फील्ड वाइंडिंग देखो यहाँ पे इसको बांधे रखा है, साथ ही साथ फील्ड वाइंडिंग जब एनर्जाइज होगी तो ये क्या जनरेट करेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो द पोल ऑफ डीसी मशीन, द पोल ऑफ डीसी मशीन is an electromagnet and field winding is winding among pole, is winding among pole whenever field winding is energized, whenever field winding is energized, then pole gives magnetic flux, पोल की मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक। ये लिख लो। मटेरियल्स यहां पे कौन कौन से यूज हैं, मटेरियल्स, मटेरियल यूज फॉर दिस आर, मटेरियल यूज्ड फॉर दिस आर cast steel, cast iron, otherwise pole cold, इसी में आगे लिखो, it can be built with annealed steel lamination, for reducing the eddy current flux, eddy current, ठीक है। फिर इसका जो डीसी मशीन का जो भी कंस्ट्रक्शन पार्ट है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, बंद कर दीजिए सर।